आपको याद है बिहार में क्या हुआ था? तेजस्वी यादव के बगल में मुकेश सहनी बैठे थे, सीटों का बंटवारा होना था और उसी दिन गंडमगोल हो गया। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। और मैंने भी देखा था कि एक डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ बैठे थे, प्रेस किए थे, सुबह प्रेस किए थे, शाम को वो दूसरी जगह बैठे थे। तो ये पॉलिटिक्स में संभव है, लेकिन इस बार संभव नहीं होने वाला जो आप सोच रहे हैं कि कोई दल हमें छोड़ करके चला जाएगा। हमारी कोशिश होगी उन दलों को साथ ला करके एक पॉलिटिकल ताकत बने जिससे कि मुकाबला किया जा सके। आपको पूरा यकीन है सब एकदम मुट्ठी बन के रहेंगे आपके साथ, एकता से, ताकत से? ये दल सब साथ रहेंगे, मतलब इधर उधर सीट को लेकर बात नहीं बिगड़ेगी? इस तरह की खबरें आती रहती है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाल ही में अभी सभी दलों को लेकर के बैठक भी हो चुकी है। 2 तारीख को जिलों में जो पार्टियां हमारे साथ गठबंधन में आई हैं उनके कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में बैठक हो चुकी है। तारीख का ऐलान करेंगे कि अब तक हम सीटों का बंटवारा कर देंगे? कोई ऐसा मन में होगा आपके? बहुत फ्लेक्सिबल हैं हम लोग, बहुत लिबरल हैं उस चीज़ में। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो क्या कोई डिप्टी सीएम भी होगा दूसरी पार्टी का? अभी ये बात नहीं बताई जाएगी, और क्योंकि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है नहीं, वो गुंजाइश रखेंगे। अगर भाजपा 3 कहेगी तो हम 5 कहेंगे, भाजपा 5 कहेगी तो हम 7 कहेंगे। उनके पास ऑलरेडी 2 हैं, तो वो हो सकता है 4 कहें अगली बार, तो हम 8 कहेंगे। वो 8 कहेंगे तो हम 12 बनाएंगे, उसमें क्या बात है? मतलब ये नई परंपरा बीजेपी लेकर के है। और कैसे हैं उनके मुख्यमंत्री, सब स्टूल लिए घूमते हैं। किसका नाम ले रहे हैं आप? 2 हैं। एक तो मेयर थे। हाँ। बताइए, आज तक कूड़ा नहीं खत्म हो पाया लखनऊ का, आज तक गंदगी नहीं खत्म हो पाई। कम से कम गंदगी तो खत्म हो जाती ना। अब जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी तभी गंदगी खत्म होगी। सर, वुमेन विक्टिमाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि मतलब जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, सभी पार्टी योजनाओं पे बात करती हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे बात करती हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है वुमेन एम्पावरमेंट, जिस पे जल्दी से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में कोई बात नहीं करता। समाजवादी पार्टी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करेगी? नहीं, अगर आप पे कोई सुझाव हो सहमत हो सकते हैं हम उससे के लिए। जहाँ तक भागीदारी उनको देने की बात है, एम्पावरमेंट की, समाजवादी पार्टी में सरकार में लगातार कोशिश की है। और जहाँ कहीं चुनाव लड़ने वाली भी अगर हमारे यहाँ रहीं, जिन्होंने अच्छा क्षेत्र बनाया है, उनको भी मौका दिया है। और जो योजनाओं से जहाँ उनकी भागीदारी हो और उनका एम्पावरमेंट कर सकें वो भी किया। सुरक्षा को लेकर भी 1090 दिया था, आशा ज्योति केंद्र बनाए थे। नवलकांत का एक और सवाल है। आपने बसपा से गठबंधन किया, देख लिया उसका हर्ष, कांग्रेस संग भी किया, अब आप आरएलडी के संग भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इसका आपको फायदा होगा या किस तरह से आप इसको आंक रहे हैं? देखिए, जब बिजली बनी थी तो न जाने कितनी बार साइंटिस्ट फेल हुए थे बिजली बनाने में। तो ये लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी और एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे जब तक सरकार न बना लें। अखिलेश जी, आपका कांग्रेस से भी गठबंधन रहा और बसपा से भी रहा, क्या अनुभव रहा? क्या उस गठबंधन से सबक लेकर के आप नए गठबंधन बना रहे हैं? मैंने अभी बताया था बिजली बनाने का। थॉमस एल्वा एडिसन को बिजली जब बनानी थी न जाने कितनी बार फेल हुए, अंततः बिजली बनी। वो बिजली दिख रही है हमें आज। तो ये जो अनुभव मिले हैं इन्हीं से हमने सीखा है, इसीलिए क्षेत्रीय दलों को साथ लाया है। क्षेत्रीय दलों की डिमांड कम है, उन्हें सीटें कम देनी हैं, उनके इश्यूज बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, जो हमारे इश्यूज हैं वो उनके इश्यूज हैं। तो कम से कम हमें दिखाई दे रहा है कि हम इनके साथ रह करके और बहुत करीब मिल करके काम कर सकते हैं। उन दोनों पार्टियों से गठबंधन में अनुभव क्या रहा आपका? अनुभव ये रहा है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं करना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव तो जो भी बोलते हैं बिल्कुल सोच समझ के बोलते हैं, आप इस बात को मानते हैं ना? क्या पता नहीं क्या बोलता हूं मैं। नहीं, जो आप बोलते हैं बिल्कुल सोच समझ के बोलते होंगे। मैं तो पूछना, हमारी लड़ाई है यूपी की। हाँ, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, हरदोई की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा जिन्ना, उस जिन्ना को लेके बहुत बवाल हुआ है, अभी भी बवाल थम नहीं रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन्ना राष्ट्रभक्त थे या राष्ट्र बंटवारा करने वाले थे? नहीं, ये घुमाइएगा नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा चिंता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके सबसे सीनियर नेता, उन्होंने क्या कहा था, और उन्हीं के एक नेता ने किताब लिखी है। वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों से सवाल करने से पहले वो किताब पढ़ें और उनके सबसे बड़े लीडर ने क्या कहा। जो मैंने कहा
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा एक संस्था से पढ़ करके लोग आए और एक का रास्ता क्या था और एक का रास्ता क्या है। आप आडवाणी जी का जिक्र कर रहे हैं, जी नेताजी भी उनका जिक्र करते थे, याद है ना पार्लियामेंट वाली स्पीच का। पर मैंने बीजेपी के हवाले से इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो अखिलेश यादव की बात सुनना चाह रहा था। नहीं, मेरा यही जवाब है। मैंने ये कहा कि जिन लोगों को मैंने लिया नाम, मैंने कहा ये सभी संस्थाओं से पढ़ करके आए हैं और एक का रास्ता देश को बंटवारे का था और एक का रास्ता देश को जोड़ने का था। मेरे कहने का मकसद ये था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो महान पार्टी है ना। हिटलर के ज़माने में तो एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था, ये पूरी सरकार प्रोपोगेंडा पे चल रही है। और अभी आपने प्रोपोगेंडा नहीं देखा? जिस इत्र व्यापारी के यहाँ छापा मारा, जिसके यहाँ दीवालों में पैसा निकला, जाने कहाँ कहाँ पैसा निकला, उसके लिए आज भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये समाजवादियों का है। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो उससे? अच्छा, एक बात बताइए, AIMIM के हैं असदुद्दीन ओवैसी, 2017 में बहुत चुनाव नहीं लड़े थे, इस बार लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, आज भी रैली है, लगातार करते हैं। उनकी वजह से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा, कुछ कैलकुलेशन किया है आपने? समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के जा रही है और समाजवादी पार्टी अपने काम को जनता के बीच में रख रही है। समाजवादी पार्टी का एक अपना संगठन है और समाजवादी पार्टी की एक अपनी विचारधारा है, उसको लेकर के जा रही है। किस दल से गठबंधन करना है नहीं करना है, ये पार्टी का अपना हमारा फैसला है और राय मशवरा करके के जहां तक सवाल उनके दल से है, उनके दल से समाजवादी पार्टी का कोई समझौता नहीं हो रहा। तो आप 6 से कर लिए, तो वो क्यों अछूत हैं? उनका ट्रैक रिकॉर्ड और स्टेटमेंट कई बार ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं। मतलब आप भी वही बात कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम वाली? मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी ज़्यादा बेहतर समझती है। बहुगुणा जी का एक और सवाल है कि आपने अभी अयोध्या के ट्रस्टों को लेकर के और मीटिंग्स में भी तमाम आरोप लगाए हैं इस सरकार पे, वर्तमान सरकार, योगी सरकार पे, तो क्या आप अपनी सरकार बनने के बाद इन सब मामलों की जांच कराएंगे? समाजवादी सरकार बनती है तो जांच तो ऑर्डर की है इस सरकार ने भी। इस सरकार ने भी स्वीकार किया है कि कोई गलती हुई है, इसलिए जांच ऑर्डर की है। सबसे पहला काम ये होगा कि रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए उन लोगों की, अधिकारी और जिन्होंने वहाँ पर ज़मीन ली है। वहाँ भगवान श्री राम के मंदिर के लिए जगह है, तो उन्हीं का मंदिर और अच्छा कैसे बने और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ साथ और क्या हम सहूलियत लोगों को देंगे, उसके लिए काम हो। लेकिन ये लोग जो कब्जा करना चाहते हैं, जो रजिस्ट्रियों में लूटना चाहते हैं, कम से कम उसकी जांच की रिपोर्ट सरकार लाएगी। अब क्योंकि जांच कर ही रही है सरकार ने भी जांच ऑर्डर की है, इसका मतलब सरकार ने स्वीकार किया गलती हुई है सरकार से, पार्टी जानबूझ कर उठा। बस आखिरी सवाल, ये चुनाव मंडल पे होगा, कमंडल पे होगा? चुनाव उत्तर प्रदेश की खुशहाली और विकास के लिए होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।